Hey everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in today's lecture and that is on budget. Today we'll be discussing जो हमारा रिसेंट अभी बजट जो लोअर हाउस में लोकसभा में जो अभी प्रेजेंट किया है हमारे फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ऑन 14 मार्च 2022 दैट इज़ रिसेंटली अभी मंडे को ही इन्होंने प्रेजेंट किया है लोकसभा में हमारी यूटी जम्मू कश्मीर का बजट। तो आज हम देखते हैं कि बजट की क्या हाइलाइट्स रही जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो क्या बजट का पर्सपेक्टिव रहा, कितना टोटल एक्सपेंडिचर है, कितना टोटल रेवेन्यू है दैट वी आर गोइंग टू गेट, और वो सब चीज़ें हम आज के जो हाइलाइट्स हैं जो आज के बजट की जो जम्मू कश्मीर की बजट की मैं प्रेजेंट करने लगी हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं टोटल गवर्नमेंट की बात करूं कि कितनी जो है हमें स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है टोटल बजट यानी कि कितना एलोकेट हुआ है हमारी यूटी को, तो दैट इज रुपीज़ 1.12 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कितनी टोटल एलोकेशन जो है वो कितनी हुई है बजट की, दैट इज रुपीज़ 1.12 लाख करोड़। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट जो फिस्कल ईयर है 2022-2023 का ये प्रपोज्ड ये जो है स्पेंडिंग है, ये टोटल एलोकेशन है। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर की बजट की बात करूं तो दैट इज 2021 से 22 का जो बजट था, ठीक है, उसमें था 1.08 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो अभी जो है इट इज़ 1.12 लाख करोड़ रुपीज़ अभी के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ओके, और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अभी जो ये बजट प्रेजेंट किया है हमारी इंडियन पार्लियामेंट में, जो ये बजट हमारा जो डिस्कस हुआ है, दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग प्रेजेंटेड इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो दैट इज़ वाई वी हैव दिस थर्ड जो कंसेक्यूटिव ईयर में अभी जो बजट है वो प्रेजेंट किया गया। ओके, तो टोटल एस्टिमेशन की जैसे अभी मैंने बात की दैट इज़ 1.12 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, और 112,950 करोड़ में जो है ये हमारा टोटल जो एलोकेशन है दैट इज़ बीइंग ओके। नाउ अब इन टोटल ये जो टोटल स्पेंडिंग है या जो टोटल एलोकेटेड रुपीज़ हैं, टोटल एलोकेटेड मनी जो है बजट की जो हमें मिली है, ठीक है, जो प्रपोज्ड है हमारी यूटी के लिए, उसमें से रेवेन्यू बजट कितना रहेगा और कैपिटल बजट कितना रहेगा। ठीक है, तो मैंने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार जो है ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं। ठीक है, एक बार फिर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि जो भी पहली बार अगर आप देख रहे हैं ये बजट का जो सेशन है या कैपिटल बजट किसे कहते हैं, रेवेन्यू बजट किसे कहते हैं, जिन्हें नहीं आइडिया है उनको मैं थोड़ा सा बता दूँ, और जिनको ऑलरेडी आइडिया है उनका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो एक तो कैपिटल बजट होती है और एक रेवेन्यू बजट होता है, ऐसे ही होता है। अब कैपिटल बजट के अंदर या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या तो कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है, सिमिलरली रेवेन्यू जो बजट होता है, रेवेन्यू बजट के अंदर या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या तो रेवेन्यू रिसीट होता है। ठीक है, तो कैपिटल रेवेन्यू होते हैं, अंडरस्टूड। तो कैपिटल में हमने क्या बोला, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रेवेन्यू में भी रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, देखिए अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहले, ठीक है, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल बजट के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन चीज़ों पे हम खर्चते हैं, मतलब जो वैसे फंड्स जो हम यूज़ करते हैं टू एक्वायर, अपग्रेड और टू मेंटेन फिजिकल एसेट्स। ठीक है, अगर हम कोई फिजिकल एसेट बनाने लगे हैं, हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगे हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे हमारा एसेट क्रिएट होगा, बस इतनी याद रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंस, वो खर्चा लेमन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, वो खर्चा जो हम करेंगे जिससे कि हमारा कोई एसेट क्रिएट होगा। ठीक है, एसेट कैसे क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल देखिए हम क्या करते हैं जी, हाईवेज बनाती है, सपोज गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है, रेलवेज बनाती है, या हॉस्पिटल्स बनाती है, यूनिवर्सिटीज बनाती है, स्कूल्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, या कोई टूरिज्म के लिए कोई टूरिज्म स्पॉट बना दिया, कोई पार्क बना दिया, एयरपोर्ट्स बना दिए, सी पोर्ट्स बना दिए, ये सारी चीजें किस में आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी कि हमने खर्चा तो किया लेकिन हमें उसके बदले हमारा क्या हुआ, एसेट क्रिएशन हुई, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी। और ऐसा ही बजट नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ किसी भी बजट में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, उस बजट को इनफैक्ट अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज पे स्पेंड कर रही है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे एसेट क्रिएशन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही हो गया कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, रिसीट का मतलब क्या हो गया कि हमें कुछ मिल रहा है ना, हमें पैसा आ रहा है। रिसीव का मतलब क्या हो गया, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है हमारे एसेट को
एसेट को सेल करके, आप ऐसा समझ लीजिए जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अपनी कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कोई भी जो एसेट है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी भी हो सकती है जो कि सेल कर देगी, वो डिसइन्वेस्ट करेगी, ठीक है, मतलब उसने अपना एसेट जो है वो रिड्यूस किया है इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होती है, सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी जिससे रिडक्शन ऑफ एसेट होगा, तो दैट इज द योर कैपिटल रिसीट, ठीक है। अगर यहां हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है, वो भी किस में आ जाता है, कैपिटल रिसीट्स में, ठीक है। अगर आप लोन्स, कहीं पे भी लोन्स की बात करते हैं तो वो सारा कैपिटल बजट में आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने लोन दिया, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन दिया तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अगर हमें कहीं से लॉन्ग टर्म लोन मिलता है तो वो आएगा कैपिटल रिसीट्स में, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह अगर हमें कहीं से, ठीक है, लोन रिसीव हम करते हैं तो वो कैपिटल रिसीट में आएगा, वो लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू रिसीट की या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले बात करती हूँ किसे कहते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये वो पार्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। अगर कोई एसेट क्रिएट होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। नो, इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट विल नॉट बी क्रिएटेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर एसेट क्रिएट नहीं होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल वी हैव पेमेंट ऑफ सैलरीज, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है ना, वो किस में आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब अगर आपने सैलरी दी तो उससे कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज होगी, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गए, या पेंशन गवर्नमेंट देती है, या सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर अगर गवर्नमेंट किसी को ग्रांट या किसी को एड देगी, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर किसी को एड देगी, किसी स्टेट को, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में, ठीक है, गॉड फॉरबिड्स कहीं कहीं पे फ्लड आ जाए, कहीं पे ड्रॉट हो जाए, या कहीं पे, ठीक है, जैसे अभी पैंडेमिक है, अभी कोविड पैंडेमिक भी चल रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट या एड देती है, तो उस पर गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है। जब गवर्नमेंट किसी को कोई एड देती है, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसी स्टेट को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस नहीं करती है ना। तो अगर वापस करेगी भी तो कोई इंटरेस्ट उस पर प्रोवाइड नहीं होगा, नो इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड, सो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंस कोई एसेट इसमें क्रिएट नहीं हो रहा, ये आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट की, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे हम, सॉरी, ठीक है, जैसे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसीट्स की, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स वो हो गई जिससे, अगेन, कोई भी रेवेन्यू रिसीट्स आ दो जिससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, और कोई रिड्यूस, जो हमारा कोई एसेट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें तो ये पता ही होगा आप सबको, रेवेन्यू रिसीट्स में जैसे टैक्सेस होते हैं, नॉन टैक्स टैक्सेस हो गए, ठीक है, या नॉन टैक्स आइटम्स होगी, वो सारी किस में आ जाती हैं, इसमें, ठीक है। जैसे कि नॉन टैक्स में क्या आएगा, जैसे हमें इंटरेस्ट, हमें कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, या हमें कहीं से डिविडेंड्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीट्स, ये सारी किस में आ जाती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती हैं रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर। बाकी टैक्स रेवेन्यू तो सबको पता ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में रहा। अब हुआ क्या, हमारी स्टेट, अगर हम अपनी यूटी की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, टोटल कितना गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, यानी कि आप समझ सकते हैं सैलरीज पे कितना देगी, पेंशन्स पे कितना देगी, सब्सिडीज कितनी मिलेंगी, ठीक है, ये सब ये मिला के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारी स्टेट का ही मैं बोलूँगी, हमारी स्टेट यूटी, हमारी जो भी यूटी का JNK का, ठीक है, दैट इज ₹71,615 करोड़, ठीक है। तो ₹71,615 करोड़ जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूंगी तो रेवेन्यू रिसीट्स इज 102,322 करोड़। तो रेवेन्यू रिसीट जो है वो इतना जो है टैक्स फॉर्म में या नॉन टैक्स फॉर्म में जो गवर्नमेंट है इतना रिसीव करेगी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ₹41,335 करोड़ रुपीज एंड कैपिटल रिसीट्स विल बी ₹10628 करोड़। ओके, सो ये हमारे दिस इज अबाउट आवर टोटल रेवेन्यू बजट एंड दिस इज अबाउट आवर टोटल कैपिटल बजट, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट इतना खर्चने वाली है। तो बेसिकली जब बजट आता है ना तो उसमें सभी लोगों का जो फोकस है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट कितना करने वाली है, क्योंकि उससे हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज एक्चुअली गवर्नमेंट की पता चलती है कि गवर्नमेंट कितना डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा वो सोच रही है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज ₹41,335 करोड़, ठीक है। 41,335 करोड़ रुपीज जो है ये रहने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके,
अच्छा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 9570 करोड़, ठीक है। कैपिटल जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होगा, दैट इज 9570 करोड़ रुपीस, ठीक है। ओके, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। ओके, जो एक्सपेंडिचर में बेसिकली, नाउ व्हाट इज दिस फिस्कल डेफिसिट, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, हमें कितना हमने इनकम जनरेट की और कितना हमने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, उसका जो गैप होगा दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो एम है, वो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये भी प्रोजेक्टेड है कि हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो स्टेट जीडीपी जो है, दैट इज 2022-23 की, दैट इज बीइंग प्रोजेक्टेड फॉर रुपीज 20371 करोड़, ठीक है। और यानी कि इतनी जीडीपी से जो इनकम ग्रोथ जो है, या जो इकोनॉमी ग्रोथ है जेएंडके की, मैं बोलूंगी दैट विल बी 7.5% पे जो है इंक्रीज होगी। ओके, ऑलराइट। अब जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इसमें से जो अमाउंट है दैट इज 41335 करोड़, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज का मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बेसिकली वही है, ठीक है। तो क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हैं, ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की ये जो मैंने लाइन लिखी है बेसिकली, सो दिस इज एक्चुअली आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली, की कैपिटल एक्सपेंस यानी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे जो है इतने पैसे खर्चेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। नाउ अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं, सो वी हैव, जैसे कि एजुकेशन, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है, इतने ज़्यादा फंड्स जो हैं एलोकेट किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिले हैं रुपीज़ 11,11832 करोड़, ठीक है। अगर होम डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दैट इज़ रुपीज़ 10,831 करोड़। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ रुपीज़ 7873.34 करोड़। टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ गॉट रुपीज़ 507.9 करोड़। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में एक्चुअली हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन टूरिज्म, ठीक है, इनका तो बहुत, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी की बात करूं तो टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये तो कुछ मेन हमारी मतलब इकोनॉमी का सोर्स है हमारी स्टेट का, ठीक है। तो टूरिज्म का रहा, हॉर्टिकल्चर का रुपीज़ 646.93 करोड़, एग्रीकल्चर इफ आई टॉक अबाउट रुपीज़ 2835.39 करोड़। तो अभी तक आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा जो है एलोकेट किए गए हैं फंड्स, ठीक है। पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को वी हैव रुपीज़ 1313 करोड़, ठीक है। जेएम्स दैट इज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव गॉट रुपीज़ 100 करोड़, ठीक है। पावर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, अगेन अगर मैं हमारे यूटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे पावर पोटेंशियल जो है, स्पेशली जैसे हाइडल पावर पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्नेस किया जा सकता है। हमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो पावर डिपार्टमेंट हैज़ गॉट रुपीज़ 8768.09 करोड़। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैज़ गॉट रुपीज़ 1002.98 करोड़। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रुपीज़ 5443.17 करोड़। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी हमें पता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो दैट इज रुपीज़ 200 करोड़ जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एलोकेट किया गया है, ठीक है। डल एंड नागिन लेक डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रुपीज़ 373 करोड़ जो हैं, ये डल लेक और नागिन लेक जो है उनकी डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए अलॉट किया गया है। डेवलपमेंट फंड्स ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स, हमारी जो यूटी है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलपमेंट फंड मिलेगा, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट को रुपीज़ 10 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 20 डिस्ट्रिक्ट्स को 10 करोड़ मिलेगा, तो टोटल हो गया रुपीज़ 200 करोड़, ठीक है। अगेन कैपिटलाइजेशन ऑफ जो हमारा जे.एंड.के बैंक है, ठीक है, जे.एंड.के बैंक की कैपिटलाइजेशन को रुपीज़ 200 करोड़ जो है वो मिलेंगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज एसेट्स, ठीक है। बैंक के एसेट्स को इंक्रीज करना, चाहे वो मॉनिटरी एसेट्स हों, चाहे वो अदरवाइज एसेट्स हों, ठीक है, तो उनकी एसेट्स को इंक्रीज करना, दैट इज द कैपिटलाइजेशन फॉर द बैंक, दैट विल बी रुपीज़ 200 करोड़, ठीक है। रुपीज़ 20 करोड़ इज केप्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईवे रेस्टिंग प्लेसेज, जो है हाईवे के ऊपर रेस्टिंग प्लेसेज बनाए जाएंगे, ठीक है। फेस्टिवल प्रमोशंस के लिए, फेयर एंड फेस्टिवल प्रमोशंस के लिए वी हैव रुपीज़ 100 करोड़, ठीक है, इज बीइंग एलोकेटेड। रुपीज़ 70 करोड़ इज बीइंग एलोकेटेड टू फॉर्म न्यू सर्किट्स अराउंड मानसर एंड सुरिंगसर लेक्स, ठीक है, और विच आर इन जम्मू, ठीक है। और अगर श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे भी सूफी सर्किट्स जो है वो, वाटर पार्क्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। सर्किट हाउस जो सर्किट हाउसेज हैं, ठीक है, न्यू सर्किट्स जो हैं, सॉरी, वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन जो है उस पे जो है रुपीज़ 7750 करोड़ जो हैं वो जो है लगाए जाएंगे फॉर
achieving the objective of 100% piped water supply for each household in J&K. ओके, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि स्पेशली अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो सोलर एनर्जी पे ₹120 करोड़ जो है दैट विल बी स्पेंडेड, ठीक है। नशा मुक्ति अभियान की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ₹15 करोड़ जो है उसका प्रोविजन है, ओके। नेक्स्ट इज ₹1206 करोड़ फॉर इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कीरू एंड रैटले पावर प्रोजेक्ट। तो अगर कीरू और रैटले पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो उस पर ₹1206 करोड़ का जो है गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। अच्छा, कीरू और रैटले जो है कहाँ पे हैं ये पावर प्रोजेक्ट्स, तो बोथ आर इन किश्तवाड़ एंड बोथ आर ऑन चिनाब रिवर, ठीक है। दोनों जो प्रोजेक्ट हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है दोनों, कीरू और रैटले अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कीरू की बात करूं तो ये 624 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनके प्रोड्यूस करेगा। रैटले जो है ये 850 मेगावाट कैपेसिटी का जो पावर प्रोजेक्ट है, बोथ आर इन किश्तवाड़ और चिनाब रिवर पे हैं, ठीक है। ओके, ये 1206 करोड़ जो है इनको जो फंडिंग मिलेगी, ठीक है। ₹150 करोड़ प्रोवाइडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, ठीक है, ओके। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 500 किंडर गार्डन्स टू बी एस्टैब्लिश इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अप टिल नाउ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किंडर गार्डन्स का प्रोविजन यहाँ पे नहीं होता है, दैट आर दी प्लेवे स्कूल्स या बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं, टॉडलर्स के लिए इनफैक्ट आई वुड से जो किंडर गार्डन स्कूल्स हैं, यहाँ पे 500 किंडर गार्डन स्कूल्स की बात की गई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ओके। एंड फर्दर अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ तो 518 स्मार्ट एंड वर्चुअल क्लासरूम्स फॉर हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए जो है 518 स्मार्ट एंड वर्चुअल क्लासरूम्स, क्योंकि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ऑल्सो, ठीक है, जो अभी जो चल रहा था कि स्कूलिंग जो है घर से ही चल रही थी, तो 518 स्मार्ट एंड वर्चुअल क्लासरूम्स इसके लिए भी जो है एलोकेट किए गए। ₹200 करोड़ फॉर मिशन यूथ प्रोग्राम विल बी एलोकेटेड, ओके। देन ₹400 करोड़ फॉर CRIF रोड्स, दैट इज सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रल रोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करूं तो वहाँ इस स्कीम के तहत ये जो CRIF है इसमें जो है ₹400 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। देखो, अगर मैं CRIF की बात करूँ ना स्कीम की, सो दैट ये इंट्रोड्यूस हुई थी J&K में ईयर 2001 में, ठीक है। 2001 ईयर में जो है CRIF स्कीम जो है दैट वो लॉन्च हुई थी हमारी स्टेट में, हमारी UT में, ठीक है। इसका एम था टू डेवलप एंड मेंटेन नेशनल हाईवेज को डेवलप और मेंटेन करना, इसका एम है CRIF का। स्टेट रोड्स को मेंटेन करना, रूरल रोड्स को मेंटेन करना, रेलवे ब्रिजेस को बनाना, ये CRIF रोड्स के अंडर आता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें इसको जो है CRIF जो स्कीम है इसमें ₹400 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव ₹200 करोड़ फॉर PMGSY रोड्स। PMGSY दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये भी 2001-2002 में, ये तकरीबन 2001-2002 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इसका एम जो है ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका एम है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ओके। जो भी हमारी स्टेट में ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज के साथ जो है वो प्रोवाइड करना, तो ये सब जो है इसका एम है, ओके। देन ₹1000 करोड़ जो है ये नबार्ड स्कीम के लिए एलोकेट किए गए। ₹28 करोड़ जो है ये मुगल रोड को कंस्ट्रक्ट करने में जो है लगाए गए, जो कि पुंछ को जो है कश्मीर से जोड़ता है मुगल रोड, तो ये यहाँ पे इसको भी एलोकेट किए गए, ओके। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है मेट्रो जो लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू श्रीनगर सिटीज़ में इनफैक्ट ये जो है ये स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड है 2022 मतलब इस साल या इससे अगले साल जो है एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी कंप्लीटेड अराउंड 2026। अभी तो प्रोजेक्टेड है, लेट्स सी कि कब स्टार्ट होगा और कब ये कंप्लीशन होगा, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर मैं स्पेशली हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की बात करूं तो जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अराउंड 2000 डेयरी यूनिट्स कहा गया है, ठीक है। जो फार्मर्स हैं, ओके, उनकी इनकम को डबल करने का जो है एक प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अराउंड 36,000 फार्मर्स जो हैं वो ट्रेन किए जाएंगे फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है 5500 हेक्टेयर्स इन एवरी 5 ईयर्स जो है वो लगाई जाएगी, ठीक है। 2 कुकून एक्शन मार्केट्स, इट इज़ नॉट एक्शन, इट इज़ ऑक्शन बेसिकली, ठीक है। लगभग 2 कुकून ऑक्शन मार्केट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। फिश प्रोडक्शन को जो है एनहांस किया जाएगा, 33,000 मेट्रिक टन्स जो हैं ये फिश प्रोडक्शन को एनहांस करने की बात की गई है, ठीक है। जॉब कार्ड्स जो हैं वो यूथ को जो है वो दिए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे, 6,000 जॉब कार्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे।
देयर आर वेरियस थिंग्स। एक स्कीम है परवाज, तो अंडर परवाज स्कीम जो है वो भी एग्रीकल्चर के लिए जैसे वेरियस सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे किसानों को अंडर परवाज स्कीम। सो देयर इज बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस बजट में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है मैंने आपको बताए। ओके, नाउ नेक्स्ट सी आई हैव दिस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इफ आई से कि यहाँ पे मैंने बात की है बजट की कि दिस इज बेसिकली रुपी एज इट गोज, यानी कि एक्सपेंडिचर की यहाँ बात हो रही है, रुपीज एज इट कम्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है रिसीट्स की। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक्सपेंडिचर साइड, ये है बेसिकली रिसीट साइड। दिस इज योर एक्सपेंडिचर साइड एंड दिस इज आर रिसीट साइड। ओके, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 37% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें से 37% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को होगा। ठीक है, और अगर मैं जैसे अगर सैलरीज जो है वो किस में आएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर सैलरीज जो हैं, टोटल एक्सपेंडिचर सैलरीज पे टोटल कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, 29%। पेंशन जो अगेन किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेंशन्स जो है उनको 9% रहेगा, इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, 6%। ठीक है, ये एक और अदर्स जो है दैट इज 19%। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमने बात की एक्सपेंडिचर की। ठीक है, किसकी बात की, टोटल एक्सपेंडिचर की, कि टोटल जो जितने बजट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका, उस एक्सपेंडिचर का 29% जो है वो सैलरीज का है विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 9% जो है ये पेंशन का है विच इज अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट जो है 6% है। ठीक है, और अदर्स जो है 19%। ये टोटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ है, पाई चार्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दिस इज अबाउट मनी एज रुपीज एज इट कम्स। ठीक है, यानी कि कैसे हमें इनकम जनरेट होगी, यानी कैसे हमें रिसीट जो है वो मिलेगी, आप कह सकते हो। यहाँ पे हम रिसीविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीविंग की अगर मैं बात करती हूँ, अगर रिसीविंग की हम बात करें तो ओन टैक्सेस 15% जो हम टैक्स के थ्रू जो है कमाएंगे। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से 19% है, ओन नॉन टैक्स से, ठीक है, दैट इज 8%। नॉन टैक्स जैसे डिविडेंड्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, देन वी हैव ARM और एसेट मोनेटाइजेशन। अब देखिए ये एसेट मोनेटाइजेशन या ARM क्या है, जो 8% रिसीट्स को कवर कर रहा है। ठीक है, देखिए एसेट मोनेटाइजेशन इज अ बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है। एसेट मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो भी गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट कोई एसेट होगा, आई वुड से गवर्नमेंट कोई एसेट होगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसको किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या कर दिया जाएगा, आप कह सकते हो ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को, और उसके बदले वो उनको गवर्नमेंट को मतलब मनी की फॉर्म में या उनको गवर्नमेंट को कुछ आप कह सकते हो कि डिपॉजिट करवाएंगे पैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं बात करूँ रोड्स की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रोड्स जो है गवर्नमेंट ने बनाए, उसके बाद ये रोड्स क्या किए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, रोड्स क्या किए गवर्नमेंट ने, टोल प्लाजाज हो गए जैसे प्राइवेट टोल प्लाजाज को दे दिए। ठीक है, तो फिर प्राइवेट टोल प्लाजा जो है वही उनकी मेंटेनेंस भी करेंगे, वो कुछ टोल जो है वो लेंगे ऑब्वियसली, फिर वो जो कलेक्शन होगी उसका जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली, इसको हम एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। और रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही इनफैक्ट ये काफी न्यूज में रही एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही एक नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम करके एक लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सपेक्टेड है कि 2000, ये मैं खैर नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, कि 2025 तक जो है हमें रुपीज 6 लाख करोड़ रुपीज विल बी जनरेटेड, बहुत बड़ा अमाउंट है, रुपीज 6 लाख करोड़ विल बी जनरेटेड थ्रू नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। ठीक है, जिसमें एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब समझ गए आप, यानी कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एसेट्स को कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हो एक लीज पे दे देती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक पूरा प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड जो प्राइवेट कंपनी, जिसको वो गवर्नमेंट एसेट जो है वो दिया जाएगा, लीज पे दिया जाएगा, कुछ सालों के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और उसका जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, थ्रू दैट प्राइवेट कंपनी ऑब्वियसली वो अपना जो वो निकाल के, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है उसके बाद वो गवर्नमेंट को देंगे। ओके, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है काफ़ी रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकती है, काफ़ी रिसीट्स जो है गवर्नमेंट को मिल सकती हैं। तो एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू 8% है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस
PMDP, ठीक है। PMDP इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो है इट हैज़ बीन डूइंग मतलब मच इन आर स्टेट, हमारे JNK में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो है काफ़ी कुछ कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली डेवलपमेंट पैकेज फ्रॉम PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज। इसके थ्रू जो है 7% रिसीट्स जो हैं दैट विल बी रिसीव्ड, ओके। सेंट्रल ग्रांट्स, अब सेंट्रल ग्रांट्स जो है ऑब्वियसली हमारी स्टेट जो है सेंट्रल ग्रांट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, तो 34% जो है वो सेंट्रल ग्रांट्स मिलेंगी। बोरोइंग्स जो है दैट इज 9%, जो हम बोरो करते हैं, लोन्स लेते हैं, जो हम खुद से लोन लेते हैं, वो कितना रहेगा, 9% रहेगा, ठीक है। सो दिस इज रुपीज़ एज इट कम्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट। जो भी हाईलाइट्स हैं वो मैंने बता दी हैं। यहाँ पे जो डिटेल्ड बजट जो है ना, बहुत डिटेल्ड बजट है, इसमें वेरियस स्कीम्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। ये डिटेल्ड बजट का जो पूरा PDF है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें आप पूरा डिटेल्ड तरीके से, अभी तो मैंने आपको खाली हाईलाइट्स जो है वो काफ़ी जो बता दी हैं, जो इंपॉर्टेंट थी बेसिकली, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। देखिए, अगर आप सपोज KS के एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर हमने KS का सपोज मेंस एग्जाम लिखना है कभी फ्यूचर में, तो इसमें ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में JNK की, ठीक है। तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें बजट के क्वेश्चन, हमारी स्टेट का बजट तो स्पेशली पूछा जा सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा जा सकता है, टोटल रिसीट्स पूछे जा सकते हैं, टोटल एलोकेशन कितनी है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस जो है, पूरी जो कंप्लीट एनालिसिस है जो पूरी बजट की, वो मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है, जो आप को मैं ये कंप्लीट PDF जो है दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग आउट, ओके। तो जैसे अगर मैं हेल्थ और वेलनेस की बात करूं तो यहाँ पे वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जैसे ये सेहत स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी जो है हेल्थ और वेलनेस के अंडर है, तो इसमें अलग अलग जो है कैटेगराइज करके इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो आप डिटेल्ड इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन, ओके। सो होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो आई विल सी यू वेरी सून विद माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।